सर बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। देखिए सर, हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिया था, मैंने बताया था स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस irrespective of नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट एक क्या हजार भी बन जाएंगे ना सर, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल कितनी बार क्रिएट होगा? एक बार क्रिएट होगा। सिर्फ और सिर्फ कितनी बार क्रिएट होगा? एक बार। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ चीजें और लिखा के दी थी। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आर क्रिएटेड वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड नोट करके लिखा के दिया था कि वी कैन यूज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, एज वेल एज नॉन स्टैटिक के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को आप स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकते हो एज वेल एज नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक जहां जाता है अपनी मेमोरी साथ में लेके जाता है, उसे कभी किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। इवन देखो, जब मैंने लिखाया था स्टैटिक तो मैंने बोला था उसे ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, उसे ही हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं, उसे ही स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये इसी एक ही चीज नाम है। सर आप कभी नोट्स में ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट बोले तो भी वही मीनिंग है, आप क्लास वेरिएबल बोले तो भी वही मीनिंग है। बस फर्क इतना है, क्लास वेरिएबल बोला जाता है क्यों? क्योंकि क्लास के नाम से, मतलब अगर मैं स्टैटिक चीज रिफर करूंगा तो क्लास का नाम क्या है? जैसे सैंपल, और वेरिएबल का नाम है ए, तो कैसे रिफर करोगे आप? सैंपल डॉट ए, आप रिफर करोगे सैंपल डॉट ए। सर अगर मैं क्लास बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास बनाता हूं, क्लास सैंपल बनाता हूं मैं, और यहां अगर लिख लूंगा स्टैटिक इंट ऑफ ए, सर ऐसा लिख लूंगा सर, तो मैं कैसे रेफर कर सकता हूं? सैंपल डॉट ए, इस तरह से मैं रेफर कर सकता हूं सर। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है और ये जहां जाता है अपनी मेमोरी साथ में लेके जाता है। लेकिन अगर मैं सिंपली इंट बी लूंगा, इंट बी इस तरह से लूंगा, अभी हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट तो स्टार्ट नहीं किए, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस करने जाओगे सैंपल डॉट बी, तो सर ये गलत है, ये इनवैलिड है सर। ये इनवैलिड क्यों है सर? ये इनवैलिड इसलिए क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक कभी भी क्लास के नाम से कॉल नहीं होता, क्योंकि उसे लगती है मेमोरी, और क्लास के पास कभी कोई मेमोरी नहीं होती है। इसलिए अगर आप इस तरह से कॉल करने जाओगे तो ये इनवैलिड होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये कॉल करने जाओगे तो ये कहलाएगा वैलिड। इसके अलावा जो नॉन स्टैटिक होते हैं ना सर, वो कितनी बार क्रिएट होते हैं? जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, हर ऑब्जेक्ट में जाके ये वेरिएबल जाके क्या हो जाएगा सर? क्रिएट हो जाएगा। ये बी नाम का वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में जाके, अगर 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो ये 1000 बार जाके क्रिएट होगा। लेकिन जो स्टैटिक है ये सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट नहीं होगा सर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट क्रिएट होगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कितनी बार क्रिएट होगा? ओनली वंस। ये कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। और सर किसी भी पर्पस के लिए क्लास के अंदर आता है, किसी भी पर्पस के लिए पहली बार जब क्लास के अंदर आता है तो आते बराबर सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो वो क्रिएट होता है स्टैटिक वेरिएबल सर, वो क्रिएट होता है स्टैटिक वेरिएबल। क्या होता है? वो क्रिएट होता है सर। ओके, और सेकेंड टाइम वो कितनी बार भी आए स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा सर। तो चलिए यहां तक हमने ये चीजें स्टडी की थी और हमने बात की थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। तो ये था हमारा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। हम लोग प्रोग्राम लेंगे, लेकिन अभी मैंने स्टैटिक का इंट्रोडक्शन बताया। मुझे बताइए यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके गुड। तो सर मैंने अभी प्रोग्राम नहीं लिया हूं, लेकिन पहले मैंने अभी आपको जो पढ़ाया वो मैंने आपको पढ़ाया। अभी मैंने आपको जो बताया हूं वो मैंने आपको बताया हूं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड चीज, स्टैटिक मेथड। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की, सर हम कोई क्लास बनाते हैं, और क्लास बनाने के बाद अगर मैंने कोई मेथड बना ली, जैसे मैं बोलता हूं स्टैटिक वॉइड शो, मैंने इस तरह से बना ली। तो सर चलिए ये स्टैटिक मेथड की जरूरत जो होती है, देखिए सबसे पहली चीज, बेसिक चीज
जो स्टैटिक मेथड होती है, अगर किसी मेथड के सामने अपने स्टैटिक लिख लिया तो वो बन जाती है स्टैटिक मेथड। लेकिन कहाँ स्टैटिक मेथड की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसी चीजें होती जहां हम स्टैटिक मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है सर? सर क्या होता है ना, कई बार देखिए सर, हम ऐसा कुछ कोड होता है, ऐसा कुछ कोड कहने का मतलब क्या होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर लोड करने का, वो कौन से ड्राइवर, सपोज डेटाबेस कनेक्शन के ड्राइवर हमको लोड करना है। ऐसा कोई लॉजिक होता है जो मल्टीपल प्लेसेस में हमको बार बार क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। मल्टीपल प्लेसेस में हमको क्या करना पड़ता है, बार बार हमको यूज करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कोड हम क्या कर लेते हैं, स्टैटिक मेथड के अंदर में हम लिख लेते हैं। और जहां भी हमको लगता है हम जहां भी हमको लगता है हम कैसे कॉल करते हैं, क्लास का नाम डॉट मेथड के नाम से हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। सपोज की बात है, मैंने शो लिखा, शो की जगह मैं लिख लेता हूं कनेक्ट, मैं बोल देता हूं कनेक्ट। तो मैं कॉल कैसे करूंगा, कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा सैंपल, सी प्लस एस होता तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन का नाम। लेकिन ये जावा की दुनिया में सर स्कोप रिजोल्यूशन नहीं है, तो कैसे कॉल करोगे, डॉट से आप क्या करोगे, कॉल करोगे। सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्लास का नाम डॉट मेथड के नाम से क्या करोगे, कॉल करोगे। इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस है सर, लिमिटेशंस नहीं बोल सकते हम उसको, लिमिटेशंस नहीं बोल सकते। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। सॉरी। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिक मेथड नॉर्मली हम किस लिए यूज करते हैं, रियल टाइम में भी मैं क्यों यूज किया हूं अभी तक। मतलब ऐसा कोई लॉजिक होता है जो बार बार हमें कई जगह हमको यूज करना है, जैसे डेटाबेस से कनेक्शन लेना है। तो आप क्या करते हो, क्लास क्लास बना लेते हो, और क्लास बना के मेथड बना लेते हो। आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्लास का नाम और मेथड के नाम से आप डायरेक्टली क्या कर देते हो, कॉल। बार बार आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप समझिए कि ये स्टैटिक मेथड क्यों आई और उसके पीछे रीजन क्या था। हालांकि मैंने ये चीजें सी प्लस में बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं जाता हूं, मैंने बनाई क्लास सैंपल वॉइड fn1 नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाता हूं। लेकिन उसके पहले सपोज करो मैंने प्राइवेट में जाता हूं, और प्राइवेट में जाने के बाद यहाँ पे अज्यूम करिए सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 मेंबर वेरिएबल है, 40 मेंबर वेरिएबल है। और वो सारे के सारे, मैं सी प्लस का कंसेप्ट लेके बढ़, सारे के सारे इंटीजर हैं, सारे के सारे इंटीजर हैं। अब जब सारे के सारे इंटीजर हैं, और तो मुझे बताइए, अगर 40 वेरिएबल हैं और ये क्लास है, अज्यूम करिए सर ये क्लास है, क्लास के अंदर 40 मेंबर वेरिएबल है, 40 मेंबर वेरिएबल है, सारे के सारे इंटीजर हैं, तो बताओ ये क्लास कितने बाइट लेगी सर? जीरो। बिल्कुल सही सर, क्लास तो कभी कोई बाइट लेती ही नहीं है, क्लास 0 बाइट लेगी। ओके, मैं जाता हूं सर, अब मैं यहाँ पे पब्लिक में मैं जाता हूं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, void fn1 बनाता हूं सर। और void fn1 बना के मैं यहाँ पे कुछ तो भी लॉजिक लिख देता हूँ, जो भी लॉजिक मुझे लिखना होगा लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे 40 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 40 वेरिएबल क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, 40 वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसी तरह से मैं जाता हूं, फिर से एक और बना लेता हूं, fn2 बना लेता हूं। ये भी पूरे 40 के 40 वेरिएबल क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। fn3 बना लेता हूं, ये भी 40 के 40 वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये भी 40 के 40 वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब मैं एक और मेंबर फंक्शन बना लेता हूं, 40 के 40 वेरिएबल्स है, तो मैंने शायद 0
40 40 और 40, यहाँ पे भी 40 वेरिएबल्स हम लोग। अब समझना, ये FN4 ले लेता हूँ, FN4, मैं ये FN4 ले लेता हूं। FN4 हो जाता है। FN5 ये ले लेता हूं। अब आप समझना सर, ये FN5 है सर, आप समझना सर, मैंने टोटल 5 मेंबर फंक्शन बनाए हैं। मुझे बताइए सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर क्लास के अंदर रखे गए किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास खत्म हो गई है, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर अगर आपको कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करोगे सर? ऑब्जेक्ट। करेक्टली सर, फिर से ध्यान से सुनिए, मेरी ये क्लास है, मेरे ये 5 मेंबर फंक्शन है, मुझे इस पांचों में से किसी भी मेंबर फंक्शन को, ये क्लास खत्म हो गई, क्लास के बाहर कॉल करना होता था सर। तो आप याद करो सर, मैं क्या करता था, मैं जाता था, मैं लिखता था void मेन लिखता था सर, और void मेन लिखने के बाद मैं जाता था, मैं लिखता था क्लास सैंपल, क्लास सैंपल, और सैंपल के बाद मैं लिख लेता हूं S1। मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए सर, जैसे ही मैं S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो S1 मेमोरी में कितने बाइट लेगा सर? अगर C++ है तो क्लास सैंपल S1, अगर मैं 80। कितने 80 बाइट, ऑब्वियस है, कितने बाइट लेगा? 80 बाइट लेगा सर, 80 बाइट लेगा सर। वैसे ही अगर मैं S2 नाम का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो S2 नाम का भी ऑब्जेक्ट कितने बाइट लेगा? 80 बाइट ही लेगा सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो FN नाम का है, ये सारे FN1, FN2, FN3, FN4, FN5, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है सर, ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है सर। ये जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है सर, याद रखना, ये जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये अगर इन्हें कॉल करना है तो पहले इस क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऑब्वियस है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मुझे कॉल करना था, तो मैं गया और मैं कॉल करने गया, तो S1 डॉट FN1 इस तरह से मैंने क्या कर लिया? कॉल कर लिया। सर देखो, ये जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना, ये बहुत ही गरीब होते हैं सर। ये क्या बोलते हैं? मेमोरी हमें नहीं लगती। याद रखिए, मेमोरी हमें नहीं लगती, हमारे घर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं। इसलिए जब हमें कॉल करने आना तो मेमोरी साथ में लेके आना, वरना मत आना। मेमोरी साथ में लेके आना, वरना मत आना। इसीलिए जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, उस क्लास के अंदर जितने मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए मेमोरी का, ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी का लोकेशन हो जाता है। सर S1 भी 80 बाइट लेगा, S2 भी 80 बाइट लेगा। और जैसी S1 डॉट FN1 को कॉल करने गए, FN1 ने पूछा मेमोरी लाए हो? हाँ बिल्कुल लाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो कॉल कर लो। सर यही सवाल FN2 ने भी किया। सर हमने ऑब्जेक्ट गए थे तो मेमोरी भी साथ में लेके गए थे। FN3 के केस में भी वैसे ही हुआ, FN3 लिख दूंगा मैं। और ये FN4 है, FN4 भी यूज कर रहा है 40 वेरिएबल। FN5, मुझे बताइए सर, FN5 कोई नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूज कर रहा है? कोई वेरिएबल उसके अंदर में यूज हो रहे हैं क्या? नो सर। सर यूज एक भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है सर, जब हम कॉल करने जाएंगे हम लिखेंगे S1 डॉट FN5। जब मैं कॉल करने जाऊंगा तो मुझे बताइए सर, क्या FN5 क्या बिना मेमोरी के कॉल हुआ है सर? No, it also required 80 bytes. करेक्ट, It takes. ओके करेक्ट। मतलब जब कॉल हुआ ना तो FN5 के पास जैसे भी गया, लेकिन क्या FN5 में एक भी मेंबर वेरिएबल का यूज हो रहा है? जो 40 के 40 थे उसमें से एक भी वेरिएबल का यूज हो रहा है क्या? नो सर। No. लेकिन No, सर sir. मजबूरी, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोलता है भैया क्लास के अंदर रखे गए किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट बनाओ। सर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉल कर लिया। सोचो सर, 80 की 80 बाइट टोटल वेस्ट हो गई सर। ये सपोज करो, ये जो कॉल कर रहा था, जस्ट मिनट,
ये एक भी वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा था सर, एक भी नहीं। सपोज करो ये डेकोरेशन, कुछ तो भी डेकोरेशन पर्पस के लिए क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो समझिए सर इस चीज को कि मैंने जब कॉल किया, मैंने जब इस चीज को मैंने जब कॉल किया, इसको मैं ऊपर ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करने जाऊंगा सर, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, क्या होगा, मेमोरी तो लगेगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी तो लगेगी, पूरी की पूरी बाइट ऑब्जेक्ट को लेगा, लेकिन एक भी बाइट यहाँ ये यूज नहीं कर रहा है, एक भी बाइट। तो अननेसेसरी पूरी की पूरी बाइट जो है वेस्टेज हो गई सर, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया सर। सर आज तो 80 बाइट की बाइट थी सर, 80 बाइट मतलब 80 बाइट्स की बात हो रही है। सपोज करो सर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता जो 1000 बाइट लेता, 1000 बाइट लेता, और जब ये इसको कॉल करने जाता FN5 को, तो मजबूरी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल था कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा तो आप कैसे कॉल करोगे, मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपने कॉल किया और पूरी की पूरी बाइट वेस्टेज हो गई सर। तो जब ऐसी जरूरत आती है सर, ऐसे केस में जरूरत आती है सर, तो ऐसे केस में ये बोला जाता है कि ये अप्रोच फॉलो मत करो। इट इज नॉट अ, मतलब एरर नहीं आएगा सर, लेकिन इट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो ये अप्रोच फॉलो मत करो। आप क्या करो, सबसे पहले ऐसा मेंबर फंक्शन जो एक भी नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर रहा है, एक भी, उसको बना दो स्टैटिक। उसको सबसे पहले क्या बना दो, स्टैटिक, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपने स्टैटिक बना दिया तो दैट्स इट। अब उसको कॉल करना है तो कैसे कॉल करो, क्लास कितने बाइट लेती है, क्लास लेती है 0 बाइट, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन का नाम तो आप लिख दोगे FN5। सर इस तरह से आप कॉल करोगे C++ में, ये कॉलिंग होगी C++ में। अगर यही चीज जावा में होता सर तो आप लिखते सैंपल डॉट और FN5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सर। तो अब समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। क्यों स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जब सर एक भी मेंबर वेरिएबल को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप अननेसेसरी उसको मत रखो ना नॉन स्टैटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया जाएगा, इसलिए उसको बना दो स्टैटिक। और क्लास तो 0 बाइट लेती है, तो कॉल कैसे होगा, क्लास का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम, मेथड का नाम। मुझे बताइए सर, इंपॉर्टेंस समझ में आया स्टैटिक मेंबर फंक्शन का, स्टैटिक मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए अब हम प्योरली जावा में जाते हैं और हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ नोट करके हम बात करते हैं, तो नोट करके क्लियर करेंगे और हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। नोट हमें सबसे पहले ये बोला जाता है, जो हमने कल लिखे थे हम एक बार देख लेते हैं। वी कैन यूज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, we can use static member variable inside static as well as non static. We can use static member variable inside static एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड। आप जो स्टैटिक चीजें हैं वो स्टैटिक के अंदर भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज नॉन स्टैटिक के। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर जहां जाते हैं अपनी मेमोरी साथ में लेके जाते हैं, तो स्टैटिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नॉन स्टैटिक में भी वो अपनी मेमोरी का इंतजाम खुद करेंगे, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। सो वी कैन यूज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन राइट, ध्यान से सुनना, वी कैन राइट स्टैटिक मेथड इनसाइड स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर ही आप स्टैटिक मेथड को लिख सकते हो, बट वी कैन नॉट राइट स्टैटिक मेथड। थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करता हूं मैं, एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर हम सिंपल लिखते हैं तो हम ये बोलेंगे, वी कैन नॉट राइट नॉन स्टैटिक मेथड इनसाइड स्टैटिक। सिंपल मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट
नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर वी कैन नॉट राइट नॉन स्टैटिक मेथड इनसाइड स्टैटिक। स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक किसके नाम से कॉल होती है? क्लास के नाम से। किसके नाम से कॉल होती है? क्लास के नाम से। अगर आपने स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक को रख दिया तो स्टैटिक तो कॉल हो जाएगी, लेकिन जब नॉन स्टैटिक की बारी आएगी तो वो मांगेगी मेमोरी, और मेमोरी तो होती ही नहीं है। इसलिए कभी भी कोई स्टैटिक मेथड है, उस स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक कॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं सैंपल, ध्यान से देखना, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं सैंपल, और यहाँ पे बनाने के बाद अगर मैं जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं void of show, सर ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। ये जो है एक नॉन स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक है। और उसके बाद मैं एक और लिख लेता हूं स्टैटिक void डिस्प्ले, स्टैटिक void डिस्प्ले लिख लेता हूं और यहाँ पे जाता हूं और ये भी क्लोज कर देता हूं। अब आप समझना सर, देखो ये जो शो है ये नॉन स्टैटिक है और ये जो स्टैटिक है, तो सर ऐसे केस में इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूं। जस्ट अ मिनट। तो सर आप देखो आप क्या कर रहे हो, ये नॉन स्टैटिक है। इसके अंदर अगर आप डिस्प्ले को कॉल करोगे, इसके अंदर अगर आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डिस्प्ले जब कॉल होगी तो किसके नाम से कॉल हो जाएगी? सैंपल के नाम से कॉल हो जाएगी। क्योंकि स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली किसके नाम से कॉल होती? क्लास के नाम से। तो ये जो है ये वैलिड रहेगा, ये जो है ये वैलिड है, ये चलेगा सर, ये चलेगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिक के अंदर में शो को कॉल कर दिया, इस तरह से शो को कॉल कर दिया, तो सर ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक को कभी कोई मेमोरी नहीं लगती, वो किसके नाम से कॉल होगी? क्लास के नाम से। कल को चल के अगर आपने उसको कॉल कर दिया सैंपल डॉट डिस्प्ले, ऐसा कॉल कर दिया, अब क्या होगा सर? डिस्प्ले तो कॉल हो गई, लेकिन डिस्प्ले ने शो को कॉल किया, और शो जो है ये नॉन स्टैटिक है और वो क्या मांगती? मेमोरी। शो बोलेगी भैया कौन आया है कॉल करने, मेमोरी लेके आए हो? बोलेगा नहीं, तो फिर कॉल ही नहीं हो पाओगे। एंड दैट्स वाई रीजन आप स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप नॉन स्टैटिक के अंदर में स्टैटिक को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। मुझे बताइए ये पॉइंट समझ में आया क्या आपके? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। दीपाली, निकिता, सिमी, आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. चलिए अब मैं मेरा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम मैं जाता हूँ और बनाता हूँ स्टैटिक को लेके। देखो अब मैंने अभी तक सर कल का पूरा लेक्चर स्टैटिक का इंट्रोडक्शन दिया सर। आज का ऑलमोस्ट आधा लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मेरे लिए इस केस में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था सर। प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन आपको वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैटिक जो है बहुत सीरियस मैटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई नॉर्मल अप्रोच ले लो, एक स्टैटिक तो कीवर्ड तो है, दैट्स इट। नहीं सर, मैं पिछले 3.5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि स्टैटिक में बहुत बड़ी ताकत है सर, इसलिए उसको बहुत सीरियसली हम लोगों को लेना पड़ेगा। और ये रियलाइज होगा जब आप आगे चल के जाएंगे, देखेंगे। मैं जाता हूँ, int ऑफ a ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ a। ओके, बताओ निकिता, आप बताओ क्या आउटपुट आएगा? निकिता मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बताइए। दीपाली आप बताओ।
दीपाली आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बताइए क्या आउटपुट आएगा। एकदम सिंपल गरीब सा प्रोग्राम दिया है। सिमी आप बताइए। सिमी मेरी आवाज आ रही है? ज्योत्सना आप बताइए। सर ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो सर जब हम लोग स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं तो आउटपुट आना चाहिए। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। तो स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? आउटपुट नहीं आना चाहिए, एरर आएगा शायद। एरर क्यों आएगा? सर नॉन स्टैटिक है ना क्या नॉन स्टैटिक है? वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? इंट ए, इंट ए। तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसे? स्टैटिक के अंदर, तो क्या आना चाहिए? पब्लिक स्टैटिक में। ओके, आपके हिसाब से एरर आना चाहिए, करेक्ट है ना? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बट वो भाग स्टैटिक नॉन स्टैटिक। भाग्यश्री आपको क्या लगता है? Value equals to 10. वैल्यू इक्वल्स टू 10। ओके, प्रणय। Yes, sir. इसलिए तो सर इसलिए मैं तो ऑलमोस्ट इसलिए तो ऑलमोस्ट 1.5 सेशन इस पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। देखो सर, अब ध्यान से देखो। इंट ए है, ये इंट ए है, नॉन स्टैटिक है सर। ओके, इंट ए नॉन स्टैटिक है सर। और आप ये जो मेन मेथड है ये क्या है? स्टैटिक है सर। मैंने अभी बताया ना, आप नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक के अंदर क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, और आप कर रहे हो सर, आप कर रहे हो। एंड दैट्स वाई रीजन जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जावा सी example1.java। जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा इट विल डिस्प्ले द एरर। आएगा सर, देखिए थोड़ी देर में एरर आएगा। ये देखो एरर आ गया। और क्या बोलता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी यूज इन अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। आप जो नॉन स्टैटिक ए है, आप स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकते सर। आप इट विल डिस्प्ले द एरर। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए एरर आया है, वैल्यू इक्वल्स टू, 2 बार एरर आ रहा है क्योंकि आप ए को क्या कर रहे हो, 2 बार यूज कर रहे हो। आया क्या समझ में सभी को? भाग्यश्री, दीपाली, ज्योत्सना, निकिता, प्रणय, सिमी। यस सर। yes sir. Yes, sir. Yes, sir. समझिए, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। ओके, सो आप स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक चीजों को यूज करोगे, सो इट विल डिस्प्ले द एरर। अब देखिए सर, मैं इसी को जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और नया प्रोग्राम लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बस इंट ए की जगह स्टैटिक इंट ऑफ ए कर देता हूँ। जब मैं स्टैटिक इंट ऑफ ए कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ सर, और इसको नाम दे देता हूँ example2 example2.java example2.java। मैं जाता हूं और अब मैं फिर से रन करता हूं सर। देखिए अब example2 कर दिया हूं ना मैंने इसको, तो इसको भी example2 करना पड़ेगा। ओके फाइन। अब मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं जावा सी example2। तो देखो सर, आपने स्टैटिक इंट ऑफ ए लिखा है। अब ये भी स्टैटिक है और ये मेथड भी स्टैटिक है, दोनों स्टैटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में कितना सेट हो जाएगा? 10, और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। आप स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। सो अब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं जाता हूं, कंपाइल करता हूं, जावा example2 करता हूं, तो देखिए वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 10। सर आपको इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी, एग्जाम्पल नंबर 3 लेके मैं बताता हूं आपको। मैं जाता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 और यहाँ पे जाके ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ना, इसको a इक्वल्स टू 10 के पहले भी प्रिंट कर देता हूँ 2 बार। अब देखिए सर, मैंने a की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, लेकिन याद रखना
ये सी में भी कंसेप्ट था, ये सी प्लस में। स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है सर। स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, मतलब असाइन करने से पहले अगर मैं ए को प्रिंट करने जाऊंगा तो आएगा 10, सॉरी आएगा 0, लेकिन असाइन करने के बाद क्या आ जाएगा, आएगा 10। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और हम देखते हैं example3 डॉट जावा, example3 डॉट जावा। मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं जावा सी example3 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं तो देखिए पहले जावा example3, देखिए वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। मुझे बताइए समझ में आया आपको, ये तीनों प्रोग्राम्स क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। example4 लेते हैं और void of show, हम जाते हैं यहाँ पे, ये उठाते हैं यहाँ से, यहाँ रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद example4 हो जाएगा ये। अब बताइए सर क्या आउटपुट आएगा। थोड़ा नॉलेज आपका बढ़ा दूं, सबसे पहले मेथड कोई भी रहे, मेन मेथड ही कॉल होती है, इंटरप्रेटर मेन मेथड के अंदर आएगा, तो यहाँ से कॉल होना शुरू होगा। पहले शो मेथड नहीं आएगा, पहले कॉल भले लिखा जरूर है लेकिन कॉल कहाँ से होगा, यहाँ से। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा। सर एरर आएगा क्योंकि वो शो जो है वो नॉन स्टैटिक है और वो स्टैटिक के अंदर कौन। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सर। देखिए शो जो है ये नॉन स्टैटिक है सर, और मेन मेथड जो है ये स्टैटिक है सर। आप स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम अब इस केस में इसका नहीं है, प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम ये लाइन का भी नहीं है, प्रॉब्लम ये वाले लाइन का, ये शो का। क्योंकि शो जो है ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक है। शो ने ए को यूज किया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक है। आप स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक के अंदर यूज कर सकते हो, एज वेल एज स्टैटिक के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, स्टैटिक वेरिएबल आप नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज स्टैटिक के अंदर भी यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जहां जाएगा अपनी मेमोरी साथ में लेके जाएगा। लेकिन आप जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो स्टैटिक के अंदर यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो नॉन स्टैटिक होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं। इसलिए अगर आप कॉल करने जाओगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। ऐसे केस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा सर। देखिए मैं जाता हूं example4 डॉट जावा, जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा सर, देखो बोलता है ना नॉन स्टैटिक मेथड। अगर आप देख रहे हैं तो जो नॉन स्टैटिक मेथड शो है कैन नॉट बी रेफरेंस इन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक आप स्टैटिक के अंदर में यूज नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सबका यस आंसर आना चाहिए, ठीक है सभी का। मैं जाता हूं और फिर एक नया प्रोग्राम लेता हूं, example4 की जगह example5 करता हूं। अब देखिए सर मैं इसको भी क्या बना लेता हूं, स्टैटिक, स्टैटिक बना लेता हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं। example5 डॉट जावा, मैं जाता हूं और आप देखिए कि अब ये भी स्टैटिक हो गया, ये भी स्टैटिक हो गया। स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक यूज कर सकते हो, स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो। तो देखिए सर जब रन होगा तो कैसे रन होगा, जैसे ही मेन में आएगा सबसे पहले शो को कॉल करेगा। शो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 है तो 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद एक ही वैल्यू 10 होगी, फिर लिख के आएगा वैल्यू इक्वल्स टू 10। तो लिख के आएगा वैल्यू इक्वल्स टू 0 और फिर वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिख के आएगा, 10।
5 डॉट जावा, जावा एग्जाम्पल 5। देखो वैल्यू इक्वल्स टू 0 और वैल्यू इक्वल्स टू 10।